नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बड़नगर रोड के बड़े पुल से शनिवार रात एक कार क्षिप्रा नदी में गिर गई थी। कार में उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदन लाल निनामा और महिला कांस्टेबल आरती पाल सवार थे। घटना के बाद थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर के शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे। आज तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुल के नीचे से कार बरामद की गई, जिसमें महिला कांस्टेबल आरती पाल का शव फंसा मिला। क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की निगरानी की। वो एक बच्ची की तलाश में एक सूचना पर जब जा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से शिप्रा जी में बड़े पुल की तरफ बाईं तरफ गिर गई थी। परसों हम लोगों को स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी का शव बरामद किया था। कल हम लोगों ने निनामा साहब का शव बरामद किया था और आज गाड़ी को हम लोग लोकेट कर पाए हैं, जो बड़े पुल के दूसरी तरफ करीब 70-80 मीटर आगे एक गड्ढे में बरामद हुई। और उसमें अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो हमारी महिला आरक्षक साथी थी उनका शव उसी के अंदर है। उसको रिकवर करने का क्रेन और कटर्स के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे साथी की बॉडी रिकवर करना है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है। उनका परिवार भी हमारे साथ इंतज़ार कर रहा है, हम सब भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी पूरी टीमें इसमें प्रयासरत है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही रिकवर करेंगे। सर कितने दिन लग गए? करीब आज ये थर्ड डे है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और पानी मटमैला था। अभी थोड़ा सा बहाव कम हुआ है, मटमैलापन भी कम हुआ है बारिश रुकने की वजह से, बराज को पीछे से रुकवाने की वजह से। आप देखें सर कितनी टीमें लगी थी इस पूरे? इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल गोताखोर, हमारे जो उज्जैन के रहने वाले लोकल गोताखोर हैं, चाहे महिदपुर के हों चाहे उज्जैन के, उसमें भी उन्होंने भी बहुत इसमें मदद करी है। उन्होंने भी लगातार पुलिस के साथ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया और तीसरा दिन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र इसको खत्म करें। परिवार की संवेदना सभी परिवार के साथ। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और निर्देशित किया है कि परिवार के जितने भी बेनिफिट्स हैं और जितनी भी उनको अब जो पुलिस की प्रणाली है उसके हिसाब से जो भी उनको सुविधाएं मिलनी है उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन सभी को हमारी टीमें, जैसे दोनों जो शरीर रिकवर हुए थे उनके साथ हमारी टीमों ने ससम्मान उनकी विदाई कराई है। उनके परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जितने भी उनके बेनिफिट्स हैं और जो उनको अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र उनको क्लियर किया जाए। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने आईजी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में हुए इस विरोध में प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। कुछ दिन पहले घंटाघर में छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने वाला कृत्य बताया और कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसे छीनना अस्वीकार्य है। आज कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित मिश्रा के साथ दिनांक 3 सितंबर 2025 को जो कोई घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में ज्ञापन दिया है और उस संबंध में जो उनका एक आरोप है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, उस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया हुआ है और ये ज्ञापन मैंने आईजी कार्यालय में सर के बिहाफ पर प्राप्त किया है। अमित को बुला दो। एनएसयूआई के एक कार्यक्रम में जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी आए हुए थे। एक जो पार्टी का हमारा बृहद कार्यक्रम है, वोट चोर गद्दी छोड़, उसको लेके एनएसयूआई का प्रदर्शन था और एनएसयूआई के पूरे स्टूडेंट बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन देने गए थे। इतनी निर्दयता से, जिसको यदि संवेदन शून्य नहीं, निष्ठुरता कहें तो गलत नहीं होगा, इतनी निष्ठुरता के साथ इन बच्चों के साथ मारपीट की गई।
होता यह है कि प्रदेश का कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति आए किसी भी संगठन का, यदि मुखिया आए किसी संगठन का, तो पुलिस उसकी सुरक्षा में लगती थी। लेकिन यहाँ बड़ा बड़ा उल्टा देखा गया है, जैसे इंटेंशनली पुलिस NSUI के अध्यक्ष को टारगेट करके मार रही हो। इससे ये प्रतीत होता कि पुलिस की वर्दी में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। और यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के रूप में है, तो उनको तो एक पल भी उस पद पे नहीं रहना चाहिए। और इस पे वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लें, यदि संज्ञान नहीं लेंगे तो कांग्रेस का इतिहास आंदोलन का है। हम सड़क पे आंदोलन करेंगे और उसका विकराल रूप होगा, और इसकी जवाबदारी पर शहर में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर रहेगी। ज्ञात है कि विगत 3 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का एक आंदोलन था वोट चोरी के मामले में लेकर, जो पूरे देश में आदरणीय राहुल जी का कार्यक्रम चल रहा है, और छात्र संघ चुनाव जो लगातार मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं उसे लेकर। लेकिन उस प्रदर्शन में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, बर्बरता ही नहीं बहुत निर्दयता के साथ लाठीचार्ज किया सभी के ऊपर। और यही नहीं, कुछ वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने हाथ छोड़े, हाथ चलाया, जिसका वीडियो वायरल है सभी जगह। तो ये हम लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो इस जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज उसी मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा IG महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, NSUI यूथ कांग्रेस सभी मौजूद थे। अगर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज नहीं की जाती और तत्काल उनका निलंबन नहीं किया जाता है, तो कांग्रेस कमेटी, NSUI, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। अमित मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष, NSUI। मंगलवार दोपहर जबलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ABVP और MPSU छात्र संगठनों के बीच जोरदार झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि सदस्यता को लेकर हुई बहस देखते ही देखते हिंसक हो गई। दोनों पक्षों से 5 छात्र घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। झगड़े के दौरान छात्र बेसबॉल बैट लेकर आए थे। घायलों में ABVP के पृथ्वीराज सोनकर, राहुल ठाकुर और जाहिद खान तथा MPSU के यश और अद्भुत दुबे शामिल हैं। ABVP के प्रदेश महामंत्री माखन शर्मा ने आरोप लगाया कि MPSU के छात्र कॉलेज में नशे का प्रचार कर रहे थे। वहीं MPSU अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने आरोप लगाया कि ABVP जबरन सदस्य बना रही थी और विरोध करने पर 50 से 60 लड़कों ने हमला कर दिया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या विवाद हुआ था आप लोग का? ये जो विवाद हुआ है इसके पीछे कारण छोटा सा है कि पिछले 4 साल से जबलपुर में छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए MPSU सड़कों पर है। तो उससे जो छात्र संगठन दूसरे हैं, जिनने अपने आप को समझ लिया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वो राज करते जाएंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, कॉलेज वालों से साठगांठ करेंगे और छात्र राजनीति कमज़ोर करेंगे, तो वो ABVP के कुछ नुमाइंदे छोटे मोटे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे MPSU के जो कार्यकर्ता जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं उनके ऊपर आज सुबह दबाव बनाने गए कि आप लोग भी हमारे ABVP में आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम भी छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को सही लगता है हमारे साथ आता है, आप भी छात्रों को जोड़ो, प्यार से वो आपके साथ आराम रखो। लेकिन MPSU के छात्र और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की उनकी साजिश नाकाम हुई, वो लड़के वहाँ झुके नहीं। चूँकि मैं आज मेरे परिवार में किसी की तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो 60-70 गुंडे बेसबॉल डंडे लेके खड़े हुए थे। लेकिन क्या है, जब संघर्ष करी, लोगों का विश्वास जीता, तो मुझे मालूम है मैं सीना तान के खड़ा रहा सामने। कोई लड़ा तो नहीं मेरे से, लेकिन जहाँ पीछे से कोई आक्रमण कर रहा होगा तो हमने ही मुँह तोड़ जवाब देते हुए कॉलेज के बाहर करा। कॉलेज की CCTV में वो होगा और उसके लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है हम झेलने तैयार हैं। लेकिन उन्होंने भी करा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भी 2 साथी घायल हुए हैं, उनका मुलायजा करा रहे हैं और कानून के अनुसार लड़ाई अपनी लड़ेंगे और हम किसी से भी दबने वाले नहीं हैं। ये जो घायल हुए नाम क्या है उनके? घायल में एक का नाम यश है और एक का नाम अद्भुत दुबे है। आपका कार्यालय भी तो आ गया? अभी मुझे ऐसी खबर आई है, मैंने अभी देखा तो नहीं है, इसका पता कर रहा हूँ मैं। सदस्यता को लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने को? देखिए, सदस्यता नहीं, आपको ये पता होगा कि छात्र हैं,
छात्रों में युवा जोश होता है, छात्रों की समस्याएं होती हैं, उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। एबीवीपी संगठन आया, आज उनका करोड़ों रुपए का कार्यालय बन गया। कैसे बन गया? यही शिक्षा माफियाओं को शरण दे के रखे थे, उन्होंने बनवा दिया। अब उन शिक्षा माफियाओं से अपने हक अधिकार की लड़ाई आम छात्र लड़ रहे हैं, तो उन शिक्षा माफियाओं के कहने पर ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं। समझ रहे हो? लड़ाई कराने वाला कोई और है, मोहरा बन रहे एबीवीपी के नुमाइंदे। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप जोड़ो लोगों को, आप करो इकट्ठा। आपके पास तो सरकार है, सत्ता है, संगठन है, उसके बाद किस बात का डर है? अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपीएसयू। ये देखो आराम से देखिए चेहरा नहीं दिखना ये आ गया सर। कला निकेतन महाविद्यालय में विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस वहां मौके में पहुंची थी। वहां जानकारी लगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीएसयू संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इसके उपरांत अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग आए जिनको चोट लगी है, उनका भी मुआयजा करा के और उनकी रिपोर्ट लिखकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने छात्रों को? अभी तो सामने जो आए हैं 2 छात्र बैठे हुए हैं, अब उनकी मुलायजा वगैरह करा के और अभी पूछताछ, चूँकि अभी अग्रिम कार्रवाई जस्ट अभी ही वो पहुँचे हैं और जानकारी अभी इसमें तथ्य है और आगे आते हैं जांच के दौरान, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद की वजह क्या थी सर? अभी बिल्कुल भी ज़्यादा, अभी चूँकि हमें पूछताछ किसी से कर नहीं पाए हैं, जस्ट अभी ही आए हैं वो लोग और उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा विवाद हुआ है, उनके लोगों को एमपीएसयू के कुछ लड़कों ने मारपीट करी है। विषय क्या था, किस विषय को लेकर बात की, जांच का विषय है, पूरा हम जांच करने के बाद ही इसमें बता पाएंगे। कॉलेज में गांजा बेचने की बात आ रही है क्या इसमें? अभी तक ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है। अब वो हम जांच में लेते हैं, जांच में वास्तविकता में क्या है कि कॉलेज प्रबंधन ने कभी कोई शिकायत करी है या वहाँ ऐसी कोई घटना होती है, उसको जाँच करने के बाद इसमें कार्रवाई की। बताइए आज ये क्या घटना हुई है, विवाद की स्थिति बनी थी? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है, हम सभी को ये विषय आज संज्ञान में आया है। जो गवर्नमेंट कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक छात्र संगठन का रूप देकर रखे हैं, अपने आप को नाम देते हैं एमपीएसयू, ये लोग गांजा बेच रहे थे कॉलेज में और काफ़ी 3-4 महीने से ये शिकायत आ रही थी स्टूडेंट्स की। छात्र छात्राओं को गांजा का सेवन भी वहाँ पे करते हैं, गांजा, सिगरेट, शराब, इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पे सेवन भी करते हैं ये लोग और बेचने का प्रलोभन भी दे रहे थे। इसके पहले भी हमने प्राचार्य महोदय को शिकायत दी थी, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर सदस्यता कर रहे थे, सदस्यता अभियान के दौरान, उसी समय ये लोग गांजा बेचने आए वहाँ पे। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया, उसका विरोध किया कि गांजा नहीं बेचो, ये नहीं करो, तो उनके ऊपर तुरंत जानलेवा हमला किया गया। और उस विद्यार्थी की हालत ये है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं, आप लोगों ने देखा है यहाँ पर बेहोश हुआ। इसके साथ 3 अन्य, एक छात्र के ऊपर भी उनने प्रहार करने का प्रयास किया और 3 छात्रों के ऊपर सीधे उन्होंने रॉड, लाठी और चाकू और पता नहीं क्या लोहे के औजारों से हमला किया। और 2025 में आज इस प्रकार की घटना घट रही है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का ये स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की घटना हम महानगर में, जबलपुर में, संस्कारधानी में नहीं घटने देंगे। और नशे का जो ये लोग स्टूडेंट कल्चर नशे से जो खराब करना चाह रहे हैं, ये हम करने का कार्य नहीं करने देंगे और इनको खदेड़ कर भगाने का कार्य हम कैंपसों से करेंगे। उनका कहना है कि जो एबीवीपी के छात्र हैं वो लाठी डंडों लेकर वो कहाँ पहुँचे थे। देखिए, इसके पीछे शिक्षा माफिया है जो, चलिए उनका अगर ये कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता अगर लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे, तो जिनके पास लाठी डंडे होते हैं उनका सिर नहीं फूटता है, आप ये बताइए। और सब जगह सीसीटीवी हैं आजकल, लाठी डंडे लेकर होते तो ये दिन नहीं आता कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रहार होता। वो लोग विद्यार्थी
ITI फर्स्ट ईयर के, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के सदस्यता कर रहे थे, बैठे हुए थे अपने कैंपस में। और अगर कोई गांजा बेचने आएगा, अगर हमारे घर के बाहर कोई गांजा बेचेगा तो हम उसको भगाएंगे। वैसे ही हम शैक्षणिक परिसर को, हर कैंपस को अपना परिवार मानते हैं। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता कैंपस को अपना परिवार मानता है, तो उसी दृष्टिकोण से उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उल्टा जानलेवा हमला किया और आज छात्र खड़े होने की हालत में नहीं है। हमने माननीय प्राचार्य महोदय से भी आग्रह किया, अभी उनको बुलाकर शिकायत करी है कि इस प्रकार के जो शराबखोर या नशाखोर हैं, जो नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, उनको खदेड़ने का काम ABP के कार्यकर्ता यहाँ पर करेंगे। सदस्यता की बात भी सामने आ रही है। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा था, पूरे पैन इंडिया, पूरे देश भर में विद्यार्थी जुड़ रहा है। सदस्यता का त्यौहार है, विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र संगठन है हम लोग। सभी विद्यार्थी उत्साह से जुड़ रहे हैं, जिनको हमारे विद्यार्थी परिषद में इंटरेस्ट है वो आकर जुड़ रहे हैं। किसी के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। एक उत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में सदस्यता अभियान मनाया जा रहा है। उसके बीच में इन लोगों ने जो नशाखोरी करने का प्रयास किया, और अभी विद्यार्थी परिषद उसको लेकर भी कार्रवाई करेगी, उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और इस प्रकार के जो असामाजिक छात्र संगठन है उनको बंद कराने का कार्य हम लोग करेंगे। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर लीडिंग इवेंट प्रोडक्शन और हेडलाइंस 24 न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी और विशेष अतिथि के रूप में नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करना और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित रखना है। कार्यक्रम में हिंदी गीत, कविता पाठ और पारंपरिक हिंदी परिधानों में महिलाएं भाग लेंगी। आयोजकों का मानना है कि ऐसे प्रयासों से हिंदी को नया जीवन मिलेगा और देश भर में हिंदी के प्रचार प्रसार की एक नई लहर शुरू होगी। हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस मुद्दे को लेकर है, क्या है उसके अंदर? जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम में हम जितना हो सके हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है जो इन सबसे दूर जा रही है, उनके लिए एक तरीका है कि हिंदी को किस तरह आगे प्रोत्साहित किया जाए। इसमें कुछ हिंदी गाने रहेंगे, साथ में हिंदी की पोएट्री वगैरह रहेगी, क्योंकि आजकल के समाज में जिस तरीके से इंग्लिश ख़ास तौर से युवाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं हिंदी भाषा को लेके, और हिंदी की ही वेशभूषा में वहाँ पर कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही हिंदी संगीत रहेगा, हिंदी के नाटक रहेंगे। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं इस हिंदी दिवस पर। और बाकी और इसमें हमारे 4 तरह के कैटेगरीज हमने रखी हैं, जिसमें आप देशभक्ति के, जिसमें हमने गीत के कंपटीशन रखा है, और दूसरा अपना जो एक प्रदर्शनी रखी है, जो कि आप अपने भारतीय संविधान को पहनकर आप अपने आप को शो कर सकते हो। तीसरा हमारा एक जो है बॉलीवुड के, जो आजकल आपको पता है कि आजकल के युवा सबसे ज़्यादा बॉलीवुड या इन सब चीज़ों में ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमने एक स्लॉट उसका भी रखा है कि जिसमें आप चाहें तो आप उसको बॉलीवुड को उस रेट्रो पुराने फिल्मों में जो यूज़ किया जाते थे परिधान, उनको हम ऐसा हिंदी, मतलब हिंदी को बेस रखते हुए हमने उसको एक रखा है स्लॉट। तो उसकी वजह से भी एक नई जो युवा है, पीढ़ी है, उनको भी एक तरह से एक नया मैसेज जाएगा हमारी शो की तरफ से कि आप उस चीज़ को ख़त्म ना करें। हिंदी जो है वो हमेशा रहे, ये नहीं कि आजकल जो इंग्लिश और आजकल हम देखते हैं कि इंडिया और भारत तो एक ही है, लेकिन अब लोगों ने स्टेट वाइज इसको बांटना शुरू कर दिया है कि आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो कहते हैं मराठी बोलो, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो फिर गलत होता है उनके लिए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई हिंदी जो है एक मातृभाषा है हमारी, तो उसको हम ना भूलें। बाकी इसी वजह से हमारा हमने एक नया शो लेके आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम सबको अच्छा लगेगा और सब इससे प्रोत्साहित होगा। आपको ऐसा कब लगा कि हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है देश से? लगा आजकल के जो हम रील्स देख रहे हैं युवाओं के लोग बाग उसको मजाक में लेकर या गुस्से में लेकर, दोनों ही चीज़ों से उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं लोग। आजकल के जो हम देखते हैं कि युवा हैं वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ शॉर्टकट हो जाए या इंग्लिश में हो जाए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कूल लगेंगे। इस कार्यक्रम में आजकल कौन और जो शोज़ भी आजकल हो रहे हैं, आप
आप और हम देख रहे हैं लगातार क्या है वो फैशन शो हो, मॉडलिंग शो हो, तो वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी इसमें उपयोग किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हिंदी की भी वेशभूषा है, हमारे देश के अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी कलाकारियाँ हैं, कलाकृति हैं, तो वो भी लोगों तक पहुँचे और वहाँ का जो ड्रेसअप है, जो हमारा देसी ड्रेसअप है, वो लोगों को देखने को मिले। तो सबसे मेन हमारी प्रायोरिटी ये है कि वेस्टर्न कल्चर से हटकर हम हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करें। आप हिंदी चीफ गेस्ट रहेंगे इसमें फ़िलहाल में तो हमारी बात हुई है, दक्षिण पश्चिम विधायक भगवान दास सबनानी जी भी आने वाले हैं और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का भी हमारे शो में आने का है, और भी साथ ही कुछ अभी जो मौजूदा भोपाल में वेब सीरीज़ बन रही है उसके कुछ एक्टर से हमारे संपर्क में हैं, वो रहेंगे। साथ में भोपाल के ही पुराने संगीतकार जो कि पुराने आर्केस्ट्रा वाले हैं वो रहेंगे, और साथ ही एक हम अपने शो में एक थर्ड ट्रांसजेंडर को भी अपने शो में उपस्थित कराना चाहते हैं। महामंडलेश्वर जी हैं और काफ़ी लोग उनसे प्रोत्साहित हुए हैं, तो वो भी इस शो का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम स्थल और समय? ये कार्यक्रम स्थल रहेगा आपका हिंदी भवन, 14 तारीख हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ही रहेगा, हिंदी दिवस पर, और ये दिन में 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कार्यक्रम को क्या आगे भी बढ़ाने की कुछ आपके योजनाएं हैं या कार्यक्रम सिर्फ 14 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा? आगे भी इसको लेकर हम अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और भी शोज लेके आएंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी भाषा तक जोड़ें। हालांकि अभी तो ये हमारा हिंदी को लेके पहला शो है और हम जैसा रिस्पांस मिलेगा तो आगे हम उससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। कोई जन जागरण अभियान चलाया जाएगा हिंदी को लेकर? अभी जैसा कि बताया कि अभी ये पहला ही कॉन्सेप्ट है। पहले कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि लोग कितना हिंदी से जुड़ाव हो रहा है, लोग कितना आकर्षित होते हैं। अगर लोग इससे ज़्यादा आकर्षित होंगे तो हम हर तरीके के नए व्यायाम लेके आएंगे, तरीक़ों के कार्यक्रम लेके आएंगे, प्रोग्राम लाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हिंदी मातृभाषा ज़्यादा प्रमोट हो सके। आप इस कार्यक्रम में लोगों को जुड़ने के लिए किनको टारगेट कर रहे हैं, यूथ या फिर किसी और को? मेन तो आज के समय में यूथ ही है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट भी इसमें जुड़ रहा है अधिकतर सभी युवा हैं, तो युवा पीढ़ी को ही सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट रहेगा इसमें आगे से आगे जोड़ने।